पिछले दिनों एक वाक़या पढ़ा मैंने जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉर एवरीवन्स बेनिफिट। इसमें देखें कोई दूसरी राय नहीं कि आजकल बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है। मुल्क की बात की जाए तो उस हवाले से मुल्क की हालात की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए या ओवरऑल स्ट्रेसेस की बात की जाए, ओवरऑल लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। और सवालात भी बहुत इसमें आते हैं। कुछ लोग घरेलू हालात की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग फैमिली इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग औलाद के कुछ इश्यूज़ की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग बेऔलादी से परेशान हैं, कुछ लोग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हैं। इसी तरह कुछ लोग जो है वो हार्ट ब्रेक से परेशान हैं, किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, रिजेक्शन हो गई है लाइफ में, उस हवाले से परेशान है। कुछ बिज़नेस इश्यूज़ के हवाले से परेशान है। तो यस, परेशानी तो आपको पता है किसी न किसी शक्ल में आती रहती है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। बट ये वाक़या बड़ा अमेजिंग है। वाक़या है एक सिस्टर का, उन्होंने खुद ये वाक़या सुनाया और मैंने एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा सबके साथ फ़ायदे के लिए इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँ। ये वाक़या वो सिस्टर खुद सुनाती हैं कि उन पर बहुत सख्त किस्म का काला जादू हुआ, सिहर, ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत डाउन रहती थी और उनका रिश्ता नहीं हो रहा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते थे, लेकिन जब रिश्ता पक्का होने वाला होता था तो एकदम से जो है वो रिश्ता ब्रेक हो जाता था फॉर नो रीज़न। और शी सेड कि मैं बिल्कुल थक गई, और यहाँ तक कि उनके जहन में आने लगा कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, यानी मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया एविडेंटली, तो अल्लाह ताला कैसे अलाउ कर रहे हैं इस सारी चीज़ को। यानी उनके जहन में वसवसे भी आने लग गए इसके हवाले से। देखिए, आई नो कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस भी हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि जादू हो गया, जादू हो गया, हर चीज़ पे कहते हैं बंदिश हो गया। लेकिन ये मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जहाँ एक जेन्युइन केस है। देखिए, जादू का कंप्लीट इनकार भी तो नहीं करना चाहिए ना। तो ये एक जेन्युइन केस है सिहर का, और वो सिस्टर खुद बताती हैं अपना वाक़या। बहरहाल हेल्थ इश्यूज़ और फिर दूसरा ये वाला जो चक्कर चल रहा है। शी सेड कि मैंने बहुत मेडिसिन्स खाई, साइकियाट्रिस्ट के पास भी गई, काउंसलिंग्स करवाई कई बार, यानी दुनिया का हर वो इलाज जो पॉसिबल था वो मैंने ट्राई कर लिया। इवन मैंने रुकिया बहुत बार करवाया। रुकिया कहते हैं स्पिरिचुअल इलाज है एक, जिसमें दम किया जाता है। ऑथेंटिक दम होता है, कुरानी सूरज हैं कुछ और नबवी दुआएं हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो उन्होंने कई राकीज से जो रुकिया के एक्सपर्ट होते हैं उनसे रुकिया भी करवाया, एंड शी सेड कि रुकिया से आराम आ जाता था, लेकिन उसके कुछ देर बाद फिर से वो इश्यूज शुरू हो जाते थे, यहाँ तक कि शी टोटली गेव अप। फिर किसी ने बस उनको बताया कि आप बस मेरे कहने पे एक स्कॉलर से ज़रूर मशवरा कर लीजिए। शी सेड कि मैं एक स्कॉलर के पास गई जो मुझे रेफ़र किए गए, और उनसे मैंने मसला बयान किया और उन्हें सारी हिस्ट्री बताई कि इस तरह मैं ट्राई कर चुकी हूँ। उन स्कॉलर ने कहा कि बेटा, आप मेरे कहने पे ये 10 चीज़ें ट्राई करो। हर चीज़ आपने ट्राई कर ही ली है, तो चलो ये 10 चीज़ें ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस करना है कि आप ये 10 चीज़ें करोगी। और ड्यूरिंग वाइल यू आर डूइंग दैट, तो हो सकता है आपको बहुत डिमोटिवेशन आए, बहुत डाउट आए, लेकिन आपने सब्र करना है और आपने जमे रहना है इंशाल्लाह, और आपने कुछ भी करके इन चीज़ों पे अमल करना है। शी सेड कि मैंने उनका ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगी। उन्होंने कहा कि बेटी, सबसे पहले यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप रोज़ाना कुरान पढ़ोगे, चाहे 1 वर्स, चाहे 2 वर्सेस, चाहे 10 वर्सेस, चाहे 1 पेज, चाहे 2 पेज, जितना कुरान आप पढ़ सकती हो आपने मिस नहीं करना, आपने डेली कुरान पढ़ना है। ये आप उससे पहला प्रॉमिस करो। उन्होंने कहा ठीक है इंशाल्लाह, इट विल बी ऑन माई लिस्ट। दूसरी बात उन्होंने ये की कि आप तहज्जुद के टाइम उठ के, जितनी आपको तौफीक मिलती है इंशाल्लाह, आप तहज्जुद के टाइम उठ के अपने लिए ख़ास दुआ करो अल्लाह से, और अल्लाह को ऐसे जुमले कहो कि अल्लाह, मैं सबसे जो है वो नाउमीद हो चुकी हूँ और मैंने हर चीज़ ट्राई कर लिया, यार अब आप ही शिफा देने वाले हैं, मेरी सारी की सारी उम्मीद आपसे है और मैं इस घड़ी में आप ही से मांगती हूँ। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ऐसे औकात उनके बारे में पढ़ो जब दुआओं की कबूलियत के औकात है। वो क्या क्या है? मिसाल के तौर पे हदीस में आता है बारिश के दौरान दुआ कबूल होती है, सफ़र के दौरान दुआ कबूल होती है, सजदे में दुआ कबूल होती है, नमाज में जो सजदा किया जाता है फ़र्ज़ नमाज में, उसमें उर्दू में तो नहीं दुआ कर सकते, लेकिन कोई जनरल दुआ मांग सकते हैं, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन वक़िना अज़ाबन्नार। ये बिल्कुल जायज़ है, अलॉन्ग विद सुबहाना रब्बियल आला जो हम कहते हैं। और ये जनरल दुआ करते हुए अपना मसला जहन में लाया जा सकता है, तो वो भी दुआ का एक तरीका है। और नमाज के बाद भी सजदे में गिर के उर्दू में भी दुआ की जा सकती है नमाज के बाद।
इसी तरह उन्होंने कहा कि इकामत और अजान के दरमियान का जो टाइम है उस वक्त दुआ की कबूलियत है। और उन्होंने कहा इस तरह मजीद ऐसी रिसर्च करो कि कौन से जो है वो दुआ की कबूलियत के औकात है। उसने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करूंगी कि वो औकात जब दुआ की कबूलियत है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन एक घड़ी आती है, असर से मगरिब के दरमियान उस घड़ी का जिक्र किया गया है। ज़्यादा जो ऑथेंटिक व्यू है स्कॉलर्स का, वो असर से मगरिब के दरमियान कौन सी घड़ी है। देखें, कोशिश करें असर से मगरिब जिक्र में स्पेंड करे बंदा। कोई एक फ्राइडे ऐसा रख ले, अगर हर फ्राइडे नहीं कोई अपॉर्चुनिटी निकल रही, कोई एक फ्राइडे रख ले, उसमें दुआ करे। उसने कहा ठीक है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू डू दिस। चौथी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जिस मसले से बेटा तुम गुजर रही हो उस मसले के बारे में दूसरों के लिए दुआ करो। यानी कितनी बेशुमार हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, जो विडोज़ हैं, जो मुतलका हैं, या जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उम्रें बढ़ रही हैं, उनके लिए दुआ करो, सिर्फ अपने लिए दुआ ना करो। कितनी ही हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जो सेहर के अंदर मुब्तला हैं, ऑथेंटिक सेहर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उनके बारे में दुआ करो, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिला दे। शेख ने कहा कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। तो उसने कहा वाकई ये तो कभी सोचा भी नहीं था मैंने। ज़्यादातर देखे ना, इंसान अपने लिए दुआएं कर रहा होता है। उन्होंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर दूसरों को भी याद रखूँगी। जैसे किसी की औलाद नहीं है और कोई बे औलाद है, उसे चाहिए दूसरों के लिए ज़्यादा दुआएं करें। जब आप दूसरों के लिए करेंगे अल्लाह आपकी दुआएं भी ज़रूर कबूल फरमाएंगे। पांचवी बात उन्होंने कही कि मेरे कहने पे आपने सुबह शाम के अज़कार कभी नहीं छोड़ने। सुबह शाम के अज़कार क्या हैं? हिस्नुल मुस्लिम एक एप्लीकेशन है, HISNULMUSLIM। कोई भी वर्जन उसका डाउनलोड कर लें, सारी ऑथेंटिक हैं। हिस्नुल मुस्लिम में जाएं और वहाँ पे वो दुआओं की ऐप है। मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार या सुबह शाम के अज़कार आपको मिलेंगे। अगर आप उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश की ट्रांसलेशन होगी, तो वह इय्याका नस्तईन, ये अल हुदा पब्लिकेशंस की एक ऐप है, उसमें उर्दू लैंग्वेज भी है। सुबह शाम के अज़कार, फजर के बाद सुबह के अज़कार होते हैं और शाम के अज़कार मगरिब से पहले होते हैं। उन्होंने कहा कि यू हैव टू प्रॉमिस मी, सुबह शाम के अज़कार नहीं छोड़ोगी, इवन ड्यूरिंग योर मेंसेस, स्पेशल डेज में भी अज़कार करोगी। स्पेशल डेज में अज़कार कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। छठी चीज़ उन्होंने कही कि गुनाहों से बचो। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड। जब बंदा डाउन होता है तो गुनाहों में भी पड़ जाता है, डिमोटिवेट होता है ना, तो बंदा जो है इधर उधर निकल जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करना। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि देखो हर चीज़ तो तुमने ट्राई की है, तो ये ट्राई करने में क्या हर्ज है। कोई अगर गुनाह कर रही हो तो बेटा उसको तर्क करो, उस गुनाह को, क्योंकि गुनाह जब इंसान करता है तो उसकी विल पावर टूटती है मज़ीद, और शैतान उसमें मज़ीद हावी होता है, शैतान उसको मज़ीद वसवसे दिलाता है। तो यू हैव टू प्रॉमिस मी कि तुम इससे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करोगी दूर होने की। उसने कहा ठीक है। नंबर 7 उन्होंने कहा कि किसी की मदद करो, रेगुलर किसी को पकड़ लो, कोई ज़रूरतमंद को, उसकी मदद करो। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी है इल्म वालों की मदद करो। इल्म वाले कौन हैं? जो आलिम बन रहे हैं या इल्म से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके वसाइल नहीं हैं इतने, उनकी मदद की जाए। या कोई तकलीफ़ में है, किसी कोई बीमारी है, इलाज होना है, उनकी मदद करो। या कोई और ज़रूरतमंद है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो नज़र रखो ऐसे लोगों पे। थोड़ा सा बाहर निकलो अपने ऊपर, ऐसे लोगों पे नज़र रखो और उनकी मदद करना शुरू करो मॉनेटरी सेंस में। नंबर 7 उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार को बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, कसरत इस्तग़फ़ार करो। अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। वेरी सिंपल। ये मत सोचो मेरी ज़िंदगी में मसाइल क्या हैं, डीमोटिवेशन को हावी ना होने दो। बस एक बार जहन से निकाल दो कि मुझे कोई मसला नहीं है, और इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह मेरी गलती है, मेरी गलती है, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबु इलैह। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिलीफ ज़रूर निकालता है और उससे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता। और नंबर 8 उन्होंने कहा कि मुझसे वादा करो कि जब तुम पे शदीद डीमोटिवेशन, मायूसी और गम हावी होगा, तो उस दौरान, उस मोमेंट में तुमने वो अल्फाज और वो दुआएं कहनी है जो हमारे नबी कहा करते थे। इधर उधर की चीज़ें नहीं कहनी, जो मार्केट में चल रही हैं वो चीज़ें नहीं, जो सुन्नत से साबित अल्फाज हैं वो कहने हैं। प्रॉमिस मी दिस। वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शदीद गम में होते थे, शदीद
कोई तकलीफ़ आती थी, हमारे नबी कहते थे अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। इसी तरह हमारे नबी कहते थे या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इसी तरह हमारे नबी कहा करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जब तुम पे रिग्रेट हावी हो जाए, तुम कहो मेरे साथ ये क्यों हुआ, काश ऐसा हो जाता तो ना होता, काश ये हो जाता तो ना होता, तो कहो क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अला। उन्होंने कहा मुझसे प्रॉमिस करो तुम ये अल्फाज कहोगी जब भी तुम पे ये कैफियत हावी होती हैं, बजाय कि इधर उधर की चीज़ें ट्राई करने की। उसने कहा ठीक है, मैं ये भी करूँगी। नंबर 9, उन्होंने कहा कि बेटा हर सिचुएशन से जो रिलेटेड दुआ है, ख़ुसूसन वॉशरूम में जाने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल ख़बाइस, घर से निकलने की दुआ, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शाम को रात को सोने के जो अज़कार हैं बेटा वो थाम लो, वो करो, रेगुलर करो। जितने मवाक़ों की दुआएं तुम कर सकती हो, ख़ुसूसन ऐसे जो वॉशरूम के उन्होंने कहा, और रात सोने से पहले की जो दुआएं हैं। और इस पे मैं आपको एक और भी केस स्टडी सुना दूं, एक स्टोरी सुना दूं। किसी ने मुझे बताया कि उनको बहुत नाइटमेयर्स आते थे, हालांकि रात के अज़कार भी किया करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सूरह मुल्क जब से मैंने पढ़ना शुरू की मेरे नाइटमेयर्स ख़त्म हो गए। सूरह मुल्क इज़ अमेजिंग। और 10वीं चीज़ उन्होंने कहा कि बेटा इस दुआ को पकड़ लो, ख़ास इस दुआ को सख्त तकलीफ़ में, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। ये 10 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि देखो तुमने हर चीज़ तो ट्राई कर लिया। अब देखिए कोई सोच सकता है यार ये तो इतनी लंबी टू डू लिस्ट है, हमसे तो पहले ही चीज़ें नहीं हो रही। बात यह है कि जिसकी जान पे बनी होती ना, जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, वो हर एक के पास गया होता है, उसने तो पैसे कितने लगाए होते हैं, वो तो आमिलों के पास गया होता है। तो क्या ये 10 चीज़ें उसके मुकाबले में कोई बहुत लंबी लिस्ट है? मैं तो नहीं समझता। इंशाल्लाह ये 10 चीज़ें की जा सकती हैं, तो इन 10 चीज़ों को ट्राई करें। स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उन सिस्टर ने कहा मैं 1 महीने शेख के पास आई, 1 महीने बाद, और मैंने उन्हें कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो 1 महीना चीज़ें ट्राई की हैं, वादे के मुताबिक मैंने सब्र किया और मैंने जारी रखा उन चीज़ों को। अल्लाह ने मुझे रिलीफ़ दे दिया, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी है, मैं खुश हूँ। और यकीन करें कि उसने कहा कि मैं कुछ साल बाद आई उन्हीं शेख के पास। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे थे, मेरे साथ 3 प्यारे बच्चे थे मेरे। वो शेख बड़ा हैरान हुए ये कौन है। शी सेड शेख मेरी शादी भी हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे 3 बच्चे भी दे दिए, और ये काफ़ी सालों बाद वो गई होंगी। तो ये अपनी वो सक्सेस स्टोरी सुनाती हैं। देखें ये जो 10 चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई नसीहत वाली चीज़ें हम लोगों के पास चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं काउंसलिंग नहीं करवा सकते या किसी अच्छे से मशवरा नहीं कर सकते, लेकिन बताने का मकसद ही है जब तक भाइयों और बहनों आप खुद चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, अल्लाह के करीब खुद से नहीं होंगे, दूसरों पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, आपका तवक्कुल अल्लाह पे नहीं होगा, तब तक गारंटी कोई नहीं है कि आपको सुकून मिले या चीज़ें हल हों। देखिए खुदा ना खास्ता अगर मसला हल ना भी हुआ, ये 10 चीज़ों से कम अज़ कम अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून ऐसा मिल जाएगा कि इंशाअल्लाह ताला आपको ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। लेकिन ये भी उम्मीद करें कि इंशाअल्लाह मसला भी 100% हल हो जाएगा। तो ये 10 चीज़ें ज़रूर करें, और मुझे उम्मीद है कि कुछ अरसे बाद आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होंगे। अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आफ़ियत दे, हयातन तय्यबा दे हम सबको। जज़ाकमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।